भैया, हाँ लोगे क्या? क्या 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 दे रहा है? ये दारू। अक्षय भाई इधर आओ। क्या हो गया भाई? तो अनुभव है ना? अनुभव पॉडकास्ट करते हैं, चले जाते हो ढाबे। भाई मैं तो दारू पी रहा था, पॉडकास्ट कैसा? चल चल तू। अरे भाई सुनो तो सही। अरे भाई मैं तो ले रहा था भाई, नहीं पीनी तो बता दो, पॉडकास्ट क्यों लेना है? चल चल चल। अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो? मैं बकचोद बाद में हुआ, पहले मैं इंटेलिजेंट था। मैं भाई ले लेता हूँ वापस, कुछ FIR नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने प्री वर्कआउट लिया था तो यही था कि एम्बुलेंस को कॉल कर दो। रात होती है, एक अजीब सी सनसनाहट हो जाती है। वाइल्ड तो मैं डेली मतलब पता नहीं। फिर वही है यार, सॉरी गाइस। अच्छा तो अनुभव गोडिया को स्वागत करते हैं हमारे शो द ब्रो फाइट शो में। धन्यवाद जी आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए। मेरठ के शहर से यहाँ तक नहीं, पहुंचे। मेरठ के गांव से, पहले गांव से मेरठ के शहर, फिर मेरठ के शहर से दिल्ली। हाँ तो वो जो गांव से शहर, शहर से दिल्ली, तो क्या स्टोरी है? मतलब अगर ए से स्टार्ट करें जेड तक, तो ए कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ए तो ए से स्टार्ट होता है, जेड 26 पे खत्म हो जाता है। मतलब आपने अरे भाई बचपन बताओ कैसा गया भाई? हो गया बचपन बढ़िया, बचपन बहुत बढ़िया था अपना। हम मतलब काफी बड़ा गांव में घर था। मेरे दो बड़े भाई हैं, वो दोनों बाहर चले गए थे। जो सबसे बड़े वाले भाई हैं उनको ताऊ जी ले गए थे। पहले ऐसा होता था ना कि भाई शहर में पढ़ाना लेके चलो, तो जब बड़े भाई पैदा हुए तो उनको ताऊ जी ले गए। फिर जो बीच वाला भाई है उसको मौसी के यहाँ भेज दिया था। फिर मैं पैदा हुआ, हम लोग एक तो यहाँ रखना ही है। तो फिर मैं गाँव में पढ़ा, गाँव में रहा मैं, मतलब 5th क्लास तक मैं गाँव में रहा। स्कूल भी पास में ही था, गांव वाला स्कूल था। पहले एक CBSE बोर्ड का स्कूल था, वो हमारे गांव के पास एक गांव है। तो पहले जुगाड़ चलते थे ना, तो हमारे गांव में वो आता था, उस जुगाड़ में बैठ के जाते थे। तो बचपन से ही पता नहीं हरामी था या क्या था, डर लगता था स्कूल जाने से। तो मैं स्कूल के नाम का निकल तो जाता था, लेकिन कहीं छुप जाता था गाँव में, या तो बाग में छुप गया या कहीं खेतों में छुप गया। मैंने नर्सरी 3 साल में करी है भाई, क्योंकि मैं जाता नहीं था। 1 महीने ऐसे निकाल देता था। पहले तो मम्मी पापा कहाँ इतना कि छोड़ के आना, जैसे आजकल के बच्चे बिल्कुल बैठा के आना है कि चला जाएगा, मैं छुप जाता था। तो 1 महीना ऐसा हो गया पहले साल का, जो मेरे दादाजी थे, फिर उन्होंने उस साल बोल दिया कि कोई नहीं, अगले साल से चला जाएगा, कोई बात नहीं। फिर अगले साल भी सेम। तो ऐसे ऐसे करके 3 साल तक रहा। और जब मैं स्कूल में जाता था ना, तो क्लास के बाहर दादाजी बैठते थे, मैं अंदर पढ़ता था जब मैं रहता था, वरना मैं भाग जाता था। एक बंदे की ड्यूटी लगती थी कि तुम्हें पढ़ाने में। हाँ ये सीन था। ये तो नर्सरी की बात है। नर्सरी के बाद फिर मैं टॉपर रहा हूँ, मतलब मैं सेकंड आता था। हमारे स्कूल में वो मिलते थे, फर्स्ट को गिलास मिलता था, सेकंड को कटोरी, सेकंड को प्लेट मिलती थी, थर्ड को कटोरी मिलती थी। तो मेरे पास बहुत गिलास हैं। ये तो सरसरी से जो मंदिर नहीं, अपना तो वो था मिलेनियम पब्लिक स्कूल। अच्छा गाँव में था, पर नाम मिलेनियम पब्लिक स्कूल था। तो 5th क्लास तक ऐसा हुआ। फिर 6th क्लास में मेरे जो ताऊ जी हैं वो आर्य समाज से जुड़ गए थे, तो उन्होंने मुझे गुरुकुल भेज दिया। अरे वाह। तो लेकिन गुरुकुल में सूट नहीं कर पाया, वो 4 बजे उठा के ठंडे पानी में नहलाते थे यार। तो मैं वहाँ बीमार रहने लगा। फिर 8th क्लास में हम लोग मेरठ आ गए थे। ओके। हाँ मेरठ में कहाँ रहते हो? मेरठ में कंकरखेड़ा मेरा स्कूल था, सनातन धर्म इंटर कॉलेज। ओके। हाँ। तो वहाँ 12th वहीं तक की? हाँ 12th वहाँ तक की है। फिर ग्रेजुएशन तो 2 जगह से करी है। कहाँ? एक तो मेरठ कॉलेज से करी है और दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। जो डॉक्यूमेंट्स वाली है वो मेरठ यूनिवर्सिटी वाली है, और जो 3 इडियट वाली है वो DU वाली है। मतलब क्लास वगैरह, लैब वगैरह सब यहाँ ली है। हाँ। और कॉलेज मेरा वहाँ चल रहा था। तो आपने उसके बाद IAS की प्रिपरेशन तो की थी? हाँ की थी। अच्छा ये चीज नहीं थी पता नहीं। वो मतलब कैसे IAS की प्रिपरेशन की? उसके बाद मतलब फिर ऐसा था कि कुछ बड़ा ही करना था, क्योंकि बड़ा एज ए कंटेंट क्रिएटर हो गया तो बचपन से ये था कि कुछ बड़ा करना है। तो वो तो पता है कि छोटे ही रहता है। तो जिंदगी में सोचा कि कुछ बड़ा करना है। तो पहले मैं IIT की सोची मैंने। तो IIT के लिए मैं गया, लेकिन IIT हो नहीं पाया। मतलब मैं वापस ही आ गया था, पापा की तबीयत वगैरह खराब हो गई थी। तो उस चक्कर में मैं जैसे गया वापस आ गया था। फिर उसके बाद जो IIT वाला ऑप्शन खत्म हो गया था, क्योंकि शायद 2-3 महीने पापा बीमार रहे थे, एम्स में ही एडमिट थे वो। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो IIT वाला ऑप्शन चला गया, तो मैं कहा IAS वाला कर लेते हैं, क्योंकि करना तो कुछ बड़ा ही था। तो फिर IAS की कोचिंग के लिए मैं दिल्ली आ गया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर ये कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट हो गया? ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि स्टार्टिंग में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन मेरी एज ना उस टाइम कम थी। मैं कोचिंग कर रहा था, तो मैंने कोचिंग करी, मेरी पढ़ाई पूरी होगी, लेकिन मैं एग्जाम ही नहीं दे सकता अभी।
हाँ। उसके लिए अभी कई साल है। तो फिर हाँ, क्योंकि कोर्स पूरा हो गया, सारी चीज़ें होगी, मैंने पढ़ ली। मैं बहुत पढ़ता था, दिन में 12-12 घंटे पढ़ लेता था मैं। तो फिर बस माइंड धीरे धीरे उधर चला गया। फिर वहाँ से हो गया शुरू। जब वो आते थे नजरबट्टू, दलवीर सतवीर, उस टाइम की बात है। मैंने ये चीज देखी है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है उसकी वो जो नॉलेज, जो माइंड डेवलपमेंट है, जो क्रिएटिविटी, वो उसके कंटेंट में दिखती है। बिल्कुल हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें होनी जरूरी है, नॉलेज भी और फिर अगर तुम बकचोद भी हो तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मैं बकचोद बाद में हुआ, पहले मैं इंटेलिजेंट था। और एक ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है ना। हाँ, वो बकचोद और- बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत। तो भाई एक टर्निंग पॉइंट कब आया कि जब आपको लगा कि ये करना चाहिए? भाई साहब ये तो कई साल चलेगा इस चीज में। जैसे आजकल तो ये है कि पता रहती हैं चीजें, कि बहुत इजी हो गई है कि ऐसे करना सभी पता। हमने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था ना। तो जब क्रिएटर थे इतने, ना बूम था ना कुछ था, पता नहीं क्या क्या प्रैंक करे हैं, वाइन्स करी हैं। टिकटॉक से स्टार्ट किया होगा आपने? नहीं, टिकटॉक नहीं बनाया कभी। नहीं बनाया। टिकटॉक नहीं बनाया, मुझे लगा बना लेना चाहिए था। कंटेंट तो मैं शुरू से देख रहा हूँ भाई का। मैंने पहले देखा था भाई सीपी वगैरह के पास प्रैंक बहुत करते सीपी थे। में और इंडिया गेट पे हमने बहुत प्रैंक करे, हाँ, मैंने देखे। एक्चुअली हमारे साथ धोखा ये हुआ कि हम प्रैंक करते थे, तो हमें प्रैंक करने में लग जाते थे 3 से 4 दिन एक शूट करने में। ठीक है, तो हम वीडियो डालते थे, उस पर नॉर्मल रिस्पॉन्स आता था, कभी कभी चल भी जाती थी। लेकिन और लोग प्रैंक करते थे, उनकी हमारे से जल्दी वीडियो आ जाती थी और उनकी चल भी जाती थी। फिर हमें 2 साल हो गए प्रैंक करते करते, फिर हमें पता चला कि ये साले स्क्रिप्टेड करते हैं, हम ओरिजिनल कर रहे थे। तो कभी भाई ऐसा पड़ी हुई है कि एकदम से, मतलब प्रैंक के टाइम पे हाँ, कि एकदम पड़ी हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, मतलब एक माहौल ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि मतलब लग गए यार गंदे फंस गए? ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और मैं तो अब सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, मगर वो तो बहुत बड़ा कांड हो सकता था। हम इंडिया गेट पे चले गए थे, वो फर्जी की मिसाइल बना के, फर्जी मिसाइल बना के, कागज वाली पूरी प्रॉपर इतनी बड़ी मिसाइल लेकर हम इंडिया गेट पे शूट कर रहे थे। मैं अब सोचता हूँ कि मगर क्या और होता। प्रैंक क्या था, स्टोरी क्या थी? मतलब स्टोरी यही थी कि ऐसे मिसाइल लेके और ऐसे खड़े हैं, लोगों को डरा रहे हैं ऐसे। अरे भाई मैं तो ये बहुत सोचता हूँ खतरनाक कि था। कितने चूतिया आदमी थे होंगे। होता है ना। अगर बाई चांस पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कुछ भी हो जाता। अब फैमिली सपोर्ट करती है? फैमिली तो पहले दिन से सपोर्ट करती है, फैमिली बढ़िया मेरी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो सपोर्टिव है पूरे फुल। तो वो बोलते नहीं कभी ये क्या बना रहा है? ना ना, वो मेरे लिए मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि क्या बना रहा है। मैं कुछ भी बना रहा हूँ, वल्गर भी बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, वो हमेशा, मेरे 2 बड़े भाई हैं तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट ही करा है कि ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसको उस तरीके से ही लेते हैं कि हाँ कंटेंट है, ठीक है, तो वो वाली चीज। अच्छा, तुम्हारे ये कार वाले कंटेंट था, मुझे लगा कि इससे ज्यादा हाइप मिली है। हाँ, उसी हाइप क्योंकि की, हाँ। मेरे फ्रेंड उस चीज को फॉरवर्ड करते थे, जैसे सूजी है वाली, हाँ, ठीक है, ये सब 2-3 हो गई। तो मेरे को फॉरवर्ड में कहता था भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा भले अभी कनेक्ट नहीं थे। हाँ। तो क्या माइंड में क्या है कि ये आइडिया कैसे आया था? अरे ये आइडिया मैं बताता हूँ, इसकी भी काफ़ी सही स्टोरी है। तो एक्चुअली हम लोग ना आगरा में एक वेब सीरीज का शूट कर रहे थे। तो हमारा शूट चलता था जैसे सुबह 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5-6 बजे तक। तो वो पूरा चलता था, लगातार चलता था, उसमें ना सोर पा रहे ना पूरा एकदम वो चल रहा था। तो फिर क्या होता था कि हम 6 बजे, जो हमारा होटल था वो हमारी लोकेशन से आधे घंटे दूर था, तो हम 6 बजे वहाँ से चलते थे और हमें लोकेशन मतलब आधा घंटा लगता था। तो उस बीच में ना नींद बहुत आती थी गाड़ी में बैठ कर, और मैं ड्राइव कर रहा होता था। तो मैं ना उस टाइम बकचोदी करता रहता था, कुछ भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे जा रहे थे, तो एक बंदा ऐसे साइकिल लेके जा रहा था। ओके। तो मेरे साइड में कोई बंदा बैठा था, तो उसने वो वीडियो बना रहा था। तो वो ऐसे गया, तो मैंने शीशा नीचे करा, ऐसी बकचोदी चल रही थी, नींद भगानी थी। तो मैंने उससे पूछा, मगर भाई ये यो हनी सिंह रोड किधर पड़ेगी? तो वो बोलता है कि पीछे से ले लो। मगर पीछे से ले लूँ, और फिर मैं हंस दिया। और वो वीडियो बन गई, ठीक है। फिर वो ऐसे देखी, तो फिर मैंने वो अपलोड कर दी, एकदम यूनिक और हाँ, कंटेंट, वो रैंडम ही हो गया। तो फिर मैंने वो अपलोड कर दी। तो मेरे उस टाइम शायद 550-600 फॉलोवर थे, ठीक है। वो मैंने अपलोड कर दिया, उस पर 1500 व्यूज आ गए। मैंने देखा है कि बहुत मेहनत करी है तुमने। हाँ, पहले तो अलग अलग कंटेंट, वो सारी चीज़ें। फिर तो वो 1500 व्यूज चले गए। फिर वहाँ जो भी साथ में थे सब कहने लगे हाँ ये वाला कंटेंट बना, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू कर दिया। मेरी 10वीं वीडियो थी जो वायरल चली गई थी, 20 मिलियन गई थी वो, कि आपके घर में क्या बना है, हाँ लैट्रिन वाली। और वो भी स्क्रिप्टेड थी ना, तो वो मेरा जोक था। अच्छा। वो एक TST करके प्रैंक बनाते थे बहुत पहले, वो उनका जोक था वो। तो वो मैंने बनाया, मेरी ही दोस्त थी, हम किसी का बर्थडे था, हम जा रहे थे, हम गाड़ी में बैठे थे, कोई स्कूटी से साइड में चल रही थी, तो रेड लाइट पे रुके, तो मैं कहा चल वीडियो बना। मैंने उसके साथ बना दी थी वो, और वो वायरल थी, वो 20 मिलियन गई थी। तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि
आते जाते लोगों ने रोका हुआ रे अनुभव बोलिए हाँ हाँ, ये तो बहुत होता है। होता है हाँ, लोग तो बहुत होता है। मतलब एकदम अननोन प्लेस पे गए हो या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, हाँ हाँ, बहुत पहचान ये जाते मतलब हर जगह, मोस्टली हर जगह हो जाता है वो तो। हाँ। ऐसा फील होता है। अरे बहुत बढ़िया। और ऐसा होता है कि पहले तो लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि एक्चुअली साइड फेस आता है ज्यादातर। हाँ लेकिन ऐसा होता है कि अगर एक ने पहचान लिया ना तो फिर बहुत लोग पहचान लोग लेते हैं, ID क्योंकि दिखाते फिर हैं। उनको लग जाता है कि अरे हाँ हाँ देखा तो अच्छा वो है, ये है, तो ऐसा। आईडी निकाल के चेक करते हैं हाँ, फिर, हाँ, अरे हाँ, सेम सेम। तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि आपने भी बहुत लंबा चीजों को देखो सिंपल सी चीज है, सेकंड थॉट और सेकंड प्लान मत रखो। अगर तुम्हें करना ही है बस हो जाएगा। टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा देखो, पर अगर प्लान भी होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाता। हाँ, ये भाई आपका जो कंटेंट कुछ लोगों ने कॉपी भी किया होगा, कुछ कॉपी किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे वाली हंसी है ना वो है नहीं किसी की। मतलब उसका रीजन क्या? रीजन हंसी वाली है, क्योंकि जो हंसी की यूनिकनेस है। वीडियो का जोक है, जोक तो कोई भी मार सकता है, लेकिन उसके बाद जो हंसी आती है ना वो डालती है उसमें ट्विस्ट। आप जो गाड़ी से रोक रोक के शूज देते हो, हाँ। दारू बहुआ बोतल क्या क्या सिगरेट बीड़ी का बंडल, हाँ। ठीक है तो मैं भाई ले लेता हूँ वापस, कुछ FIR नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा तुम वापस ले लेते हो। मुझे लगा दे देते हो आप। अरे नहीं, दे देता हूँ मैं। शूज तो आपने अच्छा किया, मैं देख रहा था। शूज मैं दे, कितना खर्चा आया था भाई इसमें? नहीं वो तो स्पॉन्सर था। स्पॉन्सर था। भाई आपने जो दारू बांटी थी वो भी पूछ के बांटे कौन से ब्रांड? नहीं नहीं भाई, ऐसा होता था उसमें कि मिला था तो शक्ल से पहचान जाते थे, पेट का बाद में ये पिएगा। नहीं, ऐसा होता था, बहुत लोग मना कर देते थे, बहुत लोग मना करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि दारू के लिए कौन नहीं मना करेगा, लेकिन जो सुपारी खाते हैं वो मना कर देते हैं। क्यों? अच्छा गुटखा जो खाते हैं गुटखा वाले जिसके मुंह में गुटखा होता है वो मना कर देता है, वो दारू नहीं पीता। मुझे भी अभी पता चला जब उसका मैं रीजन ये है कि वो पूरा अंदर से ना उनका खराब हो जाता है, तो अल्कोहल डाल देना वो। तुम्हें बहुत पता है। ये मेरे दोस्त लोग हैं ना, तो जब पता चला कि जो ये सुपारी वुपारी खाते हैं ना ये दारू नहीं पीते। भाई आगे क्या प्लान है, क्या चल रहा है? यार कुछ प्लान नहीं, क्योंकि प्लान करके चीजें करो ना तो होती नहीं है। हाँ ना, तो मैं तो वो विद द फ्लो वाली चीज है कि जो चल रही है, काम करना है, मेहनत करनी है, वो चीज अलग है कि काम करते रहो, हाँ, काम करते रहो, मेहनत अपना करते रहो। 100% दो। हाँ, अपना 100% दो। ये कल क्या होगा उसका नहीं पता मेरे को, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कल क्या मेरे को ये करना है, वो प्लान नहीं है मेरे को। तो फैमिली में भी यही इमेज है या? नहीं भाई, मैं ऑफ द कैमरा बहुत शांत आदमी हूँ, मैं बात नहीं करता। मतलब कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब मैं तो चुप ही रहता हूँ ज्यादातर। तो भाई इस एपिसोड से हमने एक नई चीज स्टार्ट की है। भाई क्या रखते हो? ठीक है मैंने तो पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। एज ए फनी, एज ए कॉमेडियन आपको अच्छी लगती हो, और ऐसी कोई सीरीज जिसे देख के मजा आता हो, कॉमेडी मूवी यार, जो पब्लिक को सजेस्ट करना चाहते हो? एक ना वो है कार्टून मूवी है लियो करके। हाँ, उसमें दो करेक्टर, एक कछुआ रहता है और एक गिरगिट रहता है। तो वो स्कूल के उसमें रहते हैं, मतलब स्कूल में रहते हैं वो, उसका बॉक्स है, तो उनकी कहानी है वो बहुत फनी और बहुत प्यारी मूवी, मतलब बहुत प्यारी मूवी। भाई देखना जरूर। हाँ, भाई स्कूल डेज का कोई किस्सा आपका? स्कूल डेज का किस्सा यार, स्कूल में ना मैं बहुत पढ़ाकू था, मतलब पढ़ाकू ही मान लो। मतलब मैं पढ़ता ही, मतलब ऐसा था कि जो मेरी मतलब जो दोस्त थे वो तो दोस्त थे, उनका तो पता ही था, लेकिन 11th और 12th में मेरे साइड में कौन बैठे थे, दो बंदे, हम 3 बंदे बैठते थे, मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। ओ ज्यादा ही पढ़ा मैं इतना वो था इंट्रोवर्ट। तो भाई चेंज कैसे आया लाइफ में कि भाई- पहले इंट्रो से एक्सट्रो हो गए, मतलब इतना एक्सट्रो हो गए था आप किसी से भी पूछो भाई सूझिए। यही तो चेंज आया, ये पता नहीं कैसे आया, बस आ गया ये। मतलब कोई मतलब किक ऐसी कहीं कुछ ऐसा? हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया बस। इंसिडेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब लाइफ में? नहीं कुछ नहीं हुआ, या तो ये था ही अंदर, हाँ, वो निकल नहीं रहा था। वो निकल नहीं रहा था, वो निकला, या जो भी था, तो वो हो गया। ऐसा कुछ वो नहीं हुआ मेरे साथ कि हाँ एकदम से मेरे सर में चोट लगी और हो गया हो। ये आप रखो, चलो। मैं पूछता हूँ, जो कार्ड वाला कंटेंट है हाँ हाँ, उसमें उस कंटेंट को बनाते समय कुछ पड़ी हुई है नहीं कभी नहीं हुई, मतलब- क्योंकि एक्चुअली लोगों को लगता है कि कि कोई किसी ने रोका हो, बुलाया हो, कि कर क्या रहा है? कमेंट भी आते हैं बहुत सारे नेगेटिव के, बदतमीजी कर रहा है, गरीबों को परेशान कर रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं बनाता हूँ ना तो सामने वाला भी हंसता ही है, उसे पॉजिटिव वे में लेता है, उसे ये नहीं लगता कि बेइज्जती कर रहा है, नेगेटिव है या कुछ भी है, वो हंस के ही जाता है हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने उल्टा बोला हो या उसे बुरा लगा हो, कभी नहीं हुआ। इतनी वीडियो बनाई है, कभी नहीं हुआ ऐसा। भाई लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट है आपको कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मैं मेरे हाथों से ऐसा कौन सा काम हो गया कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है? कोई रिग्रेट है किसी चीज? हाँ यार, कुछ तो होगा ऐसा। परसों हिला लिया था फिर।
सुबह जिम जाना। हाँ भाई, कभी कभी होता ही। दिक्कत है यार, मतलब कंट्रोल करता हूँ, सोचता हूँ सैटरडे को ही करूँ, नहीं हुआ। हो जाता हफ्ते के बीच में कभी कभी, बस वही रिग्रेट है और तो भाई सिंगल हो आप? क्या? सिंगल हो? हाँ नहीं, सिंगल नहीं हूँ, मतलब मैं मैरिड नहीं हूँ लेकिन सिंगल भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। तो फिर सैटरडे को गर्लफ्रेंड के संग रात अरे नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है। फिर से सेम क्वेश्चन पहले पूछ रहा हूँ, बेस्ट मेमोरी क्या है कॉलेज टाइम की? तो मेरा कॉलेज तो मेरठ में था और मैं कोचिंग यहाँ ले रहा था दिल्ली में, तो वहाँ तो जाना होता नहीं था रेगुलर, लेकिन वही था कि सिस्टम वाला सीन था, तो यहाँ जाता था। यहाँ मेरे स्कूल के जो दोस्त थे ना, वो डीयू में फिजिक्स ऑनर्स में थे, श्रद्धानंद। हाँ स्वामी श्रद्धानंद में, वो यहाँ फिजिक्स ऑनर्स में थे, तो मैं उनके साथ रहता था, कोचिंग करता था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मैं उनके साथ कॉलेज जाने लगा, फिर मैं कॉलेज ही जाने लगा। फिर वो पास आउट होकर चले गए। और पूछते नहीं थे कॉलेज में? नहीं, ऐसा हुआ था कि एक बंदा था, वो एयरफोर्स या नेवी में हो गया था, तो वो बीच में छोड़ के चला गया था, तो मैं उसके रोल नंबर पे जाता था। वो करते क्या थे आप? मैं कुछ नहीं, लैब भी लेता था, पढ़ता भी था, बैठता था, बढ़िया मस्त मजे लेते। हाँ, टीचरों को भी यही लगता था कि मैं इसी कॉलेज का हूँ। कोई एक्सपीरियंस जिससे कोई रिलेट नहीं कर सकता, ऐसा कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस जिससे कभी कोई रिलेट नहीं कर सकता? हम कोई भी मतलब रिलेट नहीं कर सकता। कोई भी रिलेट नहीं कर सकते ऐसे एक्सपीरियंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत छोटा, मतलब ये लगेगा कि जैसे कुछ कोई लोग देखेंगे भैया कैसे भी कि ये तो क्या ही है। मतलब मैं गांव से आया था, मेरठ से आया था, फिर दिल्ली आया था, तो मेरे लिए तो दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं प्रैंक करने सीपी गया था ना, तो ऐसे सीढ़ियाँ ऊपर आ रही थी, तो मैंने सीपी देखा, जो मैं ऐसे वीडियो में देखता था ना कि सीपी, तो फिर मैं सीपी में घूमता था ना, तो मैं ऐसा सोचता था कि बस इतना रुपया हो जाए कि मैं किसी भी स्टोर में जाऊं और बिना उसका टैग देखे कि कितने रुपए का खरीद लूं। और वो जिस दिन ऐसा पूरा हुआ था, उस दिन मजा बड़ा आया। हो गया वो। हाँ, वो तो बहुत साल हो गए। तो वो सीन है। तो खैर अच्छा लग रहा है ये चीज सुनकर, कि हमें भी थोड़ी सी भाई मोटिवेट मोटिवेशन सी, बिल्कुल मोटिवेशन सी वाइब आ रही है। फंसिया। क्या है क्वेश्चन? 3 ऐसे झूठ जो तुमने लोगों से बोले हैं और उनके नाम भी लेने हैं और उन्हें नहीं पता कि ये इसने मुझसे झूठ बोला है। ऐसे 3 ऐसे झूठ कि एक तो मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बोला था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और उनके नाम भी लेने हैं। नाम नहीं ले सकते। नहीं, एक्स कह दिया काफी है। हाँ ठीक है। और दूसरा, एक मैंने अपने सारे दोस्तों से बोला है कि मेरा 6 इंच का है। हकीकत क्या है? भाई 1.5 इंच यार। और तीसरा, 2 तो ये है। तीसरा ऐसा झूठ जो मैंने बोला है, लेकिन यही है यार, अभी 2 याद आ रहे हैं, सॉरी। नहीं, एक और तीसरा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। तीसरा झूठ ये था जो टीचरों को पता नहीं था। अच्छा हाँ, टीचरों को पता नहीं था कि मैं ये भी था। राइट। अगर इंस्टा बंद हो जाए तो क्या करेंगे आप? इंस्टा बंद हो जाए, फेसबुक यूट्यूब है, नहीं, अगर सोशल मीडिया में कोई नहीं, गांव में बाग है अपने, बढ़िया तोते उड़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ये है। लगेगा कि सब खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना खत्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत जैसे नहीं। टिकटॉक उस टाइम बंद हुआ था तो चीजें बहुत लोग ही लेकिन टिकटॉक बंद हुआ तो देखो ना, उसके बाद कितने लोगों का उसी वजह से करियर बन गया। हाँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज बंद हो रही है ना, तो दूसरा ऑप्शन उससे बढ़िया खुलता है। बंदे में टैलेंट है तो हाँ, कर लेगा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अगर कुछ चीज हुई है ना तो किसी अच्छी चीज के लिए हुई है। हाँ। मतलब ये रूल अप्लाई होता है। वही है, वही। हाँ बिल्कुल। तो भाई गांव में मतलब कैसी जिंदगी है वहाँ पर? गांव में पहले बढ़िया थी यार, अभी गांव ना चेंज हो गए हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह, फिर वो एक चीज हो रही है कि वो लड़कियों वाला सीन गांव में आजकल, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में अगर गांव की है तो बहन है, हाँ, ये अब नहीं है। लेकिन ये अब चीज पूरा सीन चल रहा है। जैसे गांव में, मतलब मुझे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन जैसे गांव के जो दोस्त वगैरह उनसे बात होती है तो वो पूरा सीन चेंज हो गया है। मतलब क्या, मैं गांव से रिलेट मतलब हमारे टाइम पे ऐसा था कि अगर गांव की है ना, तो चाहे वो कोई भी है, वो बहन है। मतलब ऐसे गांव में वो चक्कर नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि वो मतलब छोटी सोच नहीं बोल, छोटी सोच बोल रहे, कुछ भी बोल लो, छोटी सोच ही है। हाँ, लेकिन अभी क्या भी है, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में बोले कि क्या है गाँव के तो क्या, लेकिन वो गाँव में माहौल बेकार हो गया है। भाई 3 ऐसे हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हो, 3 ऐसे हैबिट जिन्हें आप अपनाना चाहते हो? 3 ऐसे हैबिट जिन्हें छोड़ना चाहता हूँ, और 3 ऐसे हैबिट जिसे अपनाना चाहता अब तो काफी कम हो गया। एक तो मेरे को गुस्सा बहुत आता था, अब तो काफी, मतलब है अभी पर काफी कम हो गया। और वो रैंडम आ जाता है एकदम ऐसे ही, मतलब उसका कोई रीजन नहीं, केस पॉइंट पे आता है कुछ कुछ कोई पॉइंट नहीं है उसका। वो आ जाता है बस।
अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत आता था। एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज तो मैं छोड़ रहा हूँ फास्ट फूड वगैरह, अभी तो कम कर दिया है, पर स्टार्ट कर दिए थे। हाँ स्टार्ट कर पहले दिया है। ओबेसिटी अच्छी खासी हो गई। हाँ, तो और तीसरा यही कि रेगुलर मतलब हेल्थ पे ध्यान देना। अपने गांव में कभी गिल्ली डंडा, वो साइकिल टायर बनाना, कंचे और वो पत्ते चप्पल से वो काट के वो हाँ, टायर बना के वो पैर बना के हाँ भाई, सब गेम खेले सारे। क्या क्या खेला नॉस्टैल्जिक सब क्या क्या भाई, कंचे वो आते थे, हीरो हीरोइन के फोटो आते थे, हाँ, वो माचिस के हाथी और वो माचिस घोड़े के निकाल वो, के, हाँ, हाँ। अब तो एक ही माचिस आती है, एक तो मिलती है, वो माचिस अलग अलग माचिस आती थी उनके वो। और गिल्ली डंडा हो गया, टायर चलाना हो गया, वो पत्ते की पंखड़ी बना के वो भागना, वो घूमती थी। मेरे पास तो पन्नी भर के वो थे पत्ते, अच्छा। माचिस वाले, डब्बा भर के कंचे से प्रो था मैं अपने गाँव में। गाँव में मुझे सब बंद हो गए, मैंने बहुत खेले हैं। लट्टू में बढ़िया नहीं था, लट्टू थोड़ा कमजोर था। चप्पल होती है ना पुरानी, उनको काट के ना हाँ। टायर बना के उसमें बीच में ऐसे बीच में घुसा के, वो होती है ना, रबड़ वो सब होती है। आपने नहीं चलाया होगा ना? भाई मेरे कंचे गाँव को में लेकर मुझे तो कंचे को लेके भी रूल नहीं पता कैसे खेलते हैं। चप्पल होती है, यार चप्पल बहुत का चीजें ऐसे खेल- गली में खेल- चप्पल का ऐसे गली गोल खेल- काट के दो अब गोल बीच में लेते उसमें टायर हैं, घुसा। एक डंडे बीच में घुसा फिर दी। से बताना। चप्पल थी, दो चप्पल ली, उनके बीच का ऐसे गोल गोल का काट के उसमें छेद कर लिया, उनमें एक लकड़ी ऐसे घुमा दी, एक लकड़ी लंबी ली, वो जो वो आते हैं ना, रबड़ आती है, रबड़ से ऐसे बांध दी और फिर वो ऐसे टायर चलाते थे। कोई अजीबो गरीब डीएम आते होंगे जो रिपीट होते अरे हैं। भाई साहब, हाँ बताओ ना। इस बारे में एफआईआर नहीं चाहिए, पहले बता रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ना गे लोगों के बड़े मैसेज आते हैं। हाँ भाई साहब, क्यों? पता नहीं, ऐसे तो कोई प्रोफाइल ऐसा तो कोई प्रोफाइल भी नहीं ना है, बॉडी बिल्डिंग वाला ना मैं ऐसा कुछ कंटेंट डालता, ना पैक वगैरह भी भाई, ना जो जैसे बारिश में लोग आजकल वीडियो डाले वैसा भी नहीं। मैं कुछ ऐसा भी नहीं कि बदन दिखा रहा हूँ अपना। प्योर लोंडो वाला कंटेंट है, सारी चीजें। हंसी और मजाक। एक कहता है कि एक बार ट्राई तो करो, मजा आएगा। मेरे को इतनी इनसिक्योरिटी होती है ना, मैं देख लेता हूँ ना रोड पे, मैं रास्ता बदल लेता हूँ। सच में। तो लोग सब फेक आईडी से ही करते होंगे ना मैसेज? नहीं, रियल आईडी रहती है भाई, वो लंबे लंबे मैसेज करते हैं। रिप्लाई किया कभी किसी को? नहीं, अरे भाई। मैं रास्ता बदल लेता हूँ। कभी लगता होगा यहाँ पिघल जाते हैं। नहीं, फिर जब मेरे को समझ आया कि लड़कियों को जब कोई मैसेज करता है या उसे परेशान करता है तो उसे कैसा फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्चियां कम क्यों हो रही हैं, बहुत होनी चाहिए। अरे नहीं भाई यार, बहुत हो गई हैं अब, क्या बिल्कुल ही जान लोगे बंदे की। हाँ भाई, 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे अचीव किए? 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव करने का एक ही वो है कि रेगुलर रहो जितना रह सकते हो, बस यही है, और कुछ नहीं है। रेगुलर रहो, और एक कंटेंट स्टार्टिंग में तुम जब स्टार्ट करो तो देखो कि क्या चल रहा है, अलग अलग ट्राई करो, 2-4 ट्राई करो, लेकिन जब एक बार हो जाए ना कि हाँ ये चीज़ कर रही है बूम, ये चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, फिर रेगुलर हो जाओ। पब्लिक हमें कैसे देखना पसंद कर रही है? हाँ, फिर रेगुलर हो जाओ बस, फिर फॉलोअर तो आ जाएंगे, नंबर तो आ जाएंगे अगर रेगुलर हो गए। जब तुमने स्टार्ट किया था मुझे लगता है तब एल्गोरिदम कुछ और था। हाँ, वो हर साल चेंज हो जाता है, मुझे लगता है हर साल, हर 6 महीने में चेंज हो जाता है एल्गोरिथम ना। जैसे कि मतलब पहले क्या था अब क्या है? ऐसे में कैसे, पहले एक टाइम पे था कि जब प्रैंक चलते थे, जब प्रैंक ही चलते थे, प्रैंक बनाते थे, फिर एक टाइम आया कि वाइस चलने लगी, फनी स्केचेस वगैरह चलने लगे, फिर एक टाइम आया था कि व्लॉग चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं, और अभी जो टाइम आ रहा है वो चैलेंजिंग वाला आ रहा है कि जो चैलेंज वीडियोस होती हैं या वैसी वीडियो में, यूट्यूब वाली, इंस्टाग्राम का अलग है, यूट्यूब का अलग है, फेसबुक का अलग है, इन तीनों का भी अलग है, क्योंकि फेसबुक पे देखते हैं लोग 35 से ऊपर वाले, इंस्टा पे देखते हैं 20 से 35 वाले, 15 से 35 वाले, और यूट्यूब पे कुछ मतलब मिक्स ऑडियंस है, लेकिन यूट्यूब पे देखते हैं बच्चे, बाकी मिक्स ऑडियंस सब पे है, लेकिन जो ऑडियंस है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। भाई पहली बार जब आपने प्री वर्कआउट लिया था तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब ये हाँ भाई, पहली बार जब मैंने प्री वर्कआउट लिया था तो यही था कि एम्बुलेंस को कॉल कर दो। क्योंकि भाई इतनी खुजली, इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि खत्म मामला, अब तो डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम लिया था, इतनी खुजली, इतनी गर्मी, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, अलग ही एक्सपीरियंस था भाई वो। मगर आज तो गया ले। उसके बाद लिया फिर लेना पड़ रहा है धीरे पर आदत हो गई, अभी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आदत हो गई अभी। हाँ। भाई जब अभी जिम कितना टाइम हो गया ज्वाइन करे? भाई मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जिम करता हूँ, मैं सही हो जाता हूँ, फिट हो जाता हूँ, बिल्कुल फिट हो जाता हूँ, 10 किलो वजन भी कम कर लेता हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ। नजर लग जाती? नजर पता नहीं नजर लग जाती क्या, एक्चुअली हम लोगों का है वो। हाँ, हम भी आज ही कह रहे थे। ये जिम वालों के साथ मोस्टली होता है। तो इसलिए मैंने इस बार अपने लिए एक बंदा मंगा लिया है, जो मेरे साथ ही रहता है, जिम कराता है, खाने वाने का सब।
ये मेरा पड़ोसी है गांव का, भाई पूरा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट ले रहा है। गांव का पड़ोसी है ये मेरा छोटा भाई। हाँ, तो मैंने इसे गांव से बुला लिया, तो मैं कहा भाई आजा, तो ये मेरे साथ ही रहता है। तो मैं कहा अगर इस बार भी बीमार हुआ तो मैं जा रहा हूँ फिर हिमालय। भाई नजर उतार लिया करो, नजर होती है। मैं अरे भाई ये काला धागा ये पहन रखा है, एक ये पहन रखा है, और कैसे उतारूं? मेरे साथ क्या होता है कि भाई जिम में अगर टी शर्ट, जब अच्छे पीक पे होता हूँ मैं ठीक है, जिम में टी शर्ट उतारी, घर पे आते ही पेट खराब। बड़ी दिक्कत है मेरे साथ ये। ऐसा एक बार नहीं हुआ कि एक बार हो तो बात है, हमेशा ऐसा ही हुआ, हमेशा जितनी बार भी मैंने मेरे करा को इंजरी होती है जब भी होती है, मेरा पेट खराब नहीं होता, मुझे तो पेन फीवर आता हो गया। है, ये फीवर आता है तो पेट खराब होता है, यही वो 2-3 चीजें होती हैं। भाई फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन क्या है? यार अभी तो चेंज हो गया, अभी तक तो मुझे कॉमेडी लग रहा था जब तक FIR नहीं हो रही थी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि OTT और YouTube पे जो कंटेंट है बॉलीवुड वाले वो नहीं दे पा रहे हैं। जो मतलब जैसे कुछ लोग हैं जो YouTube से स्टार्ट करा था और अभी OTT में काम कर रहे हैं, TVF टाइप, हाँ TVF वगैरह हो गए ये, क्योंकि उन्होंने वो थी पंचायत है और बहुत सारी सीरीज़ें जो निकाली हैं जो बॉलीवुड, मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल, पहला बॉलीवुड बढ़िया था पर अब तो वो सिर्फ वो कर रहे हैं कि काम चलाओ। हाँ भाई जेनजी के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या जैन जी? बढ़िया है भाई, मस्त। मतलब लड़के कम बचे हैं मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में जाओ, जैसे अब हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि लड़के दिखते थे कि हाँ हाँ भाई, दिख जाते थे, करेक्टर दिख जाते थे लड़के। आजकल मुझे लग रहा कम बचे हैं। एज ए क्रिएटर क्या था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? एज ए क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि रिच कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। यही है कि जो मेरा भी कंटेंट है वो इतना वो नहीं है, वो तुम्हें इंटरटेन कर देगा, तुम्हें हंसा देगा, लेकिन हंसाने से मेरा पेट नहीं भरेगा ना। हाँ तो तुम्हें खुशी हो रही है, तुम हंस रहे हो, तो वो वाली चीज़। अगर रिच कंटेंट होता तो चीज़ें अलग होती। वही बात हो जाती है, वही कमर्शियल और हाँ एंड में तो वही है ना, फिर तुम इंटरटेन जब भी कर सकते तो हो। आप स्विच करोगे? स्विच कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अभी आपने देखा होगा पिछली 10 पोस्ट मेरी गाड़ी वाली रील की नहीं है। भाई तुम इतनी बकचोदी लाते कहाँ से हो? भाई आ जाती है, पता नहीं कैमरा ऑन होती है। भगवान की कृपा है, चलो शुरू हो जाओ। मतलब तुम रियल लाइफ में दूसरे हो और हाँ, ऑन कैमरा दूसरे हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो आ जाती है। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। मतलब पता नहीं, वो नेचुरली है यार, कैमरा ऑन होता है। मतलब बहुत बार कंटेंट, जो गाड़ी वाला कंटेंट है ना, वो आपको लगता होगा कि मैं लिख कर ले जाता हूँ या ऐसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे रैंडमली मेरे को मेरे थॉट नहीं आ रहे, मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ, जब आ गए वो रैंडम बन गया। वाइल्डेस्ट थिंग यू डू, क्रेजीस्ट थिंग यू डू। कोई वियर्डेस्ट थिंग? वियर्ड वाइल्डेस्ट लिखा हुआ है। वाइल्डेस्ट थिंग है वियर्ड। वाइल्ड तो मैं डेली मतलब बता लगे यही है ना, रात होती है एक अजीब सी सनसनाहट हो जाती है। ये कहानी सुनाता हूँ पहाड़ों की, मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी, वो है हॉरर स्टोरी है। तो ऐसा हुआ कि पहाड़ों पे बोलते हैं कि पीछे पलट के मत देखना अगर रात को आवाज़ आ रही हो ना। हाँ सुना है। ठीक है, तो एक मेरे दोस्त ने सुनाई थी कि उसके वहाँ की कहानी है। तो एक बंदा रात को दुकान बंद करके जा रहा था, छोटा था वो, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब यंग एज का था। तो बोलते हैं कि परी रहती है नदियों में, वो अपने पास बुलाती है। तो वो जा रहा था तो पीछे से आवाज़ आई पलटने की, तो उसने पलटा नहीं। तो उसका ना हाथ पकड़े गया यहाँ से, किसी ने हाथ पकड़ लिया ऐसे, लेकिन उसे पता था, तो वो हाथ छुड़ा के भाग गया। फिर जब वो अगले दिन उठा तो उसके हाथ में यहाँ निशान था, ठीक है, और वो निशान रहा, वो काला हो गया। फिर उन्होंने जो भी पंडित वंडित होते हैं, उनके देवता देवता होते हैं, पूजा वूजा होते हैं, वहाँ सबसे बात करी जैसे भी हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि जिस टाइम सेम टाइम पे सेम जगह रहना है। कुछ तिथि विथि थी जो भी था कि सेम टाइम, साल का सेम जगह सेम ही रहना है, तो उसी जगह रहना है और ये अब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कई साल ट्राई करा, कुछ टाइम इधर उधर हो गया या तिथि विथि नहीं थी जो भी नहीं थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो टाइम भी मैच हो गया, वो सारी मैच हो गई, तो वो उसी लोकेशन पे था। फिर जब वो अगले दिन सुबह उठा तो वो गायब था निशान। तो देख लेना, पहाड़ों पे जाओ तो पीछे से आवाज आए तो पलट के नहीं देख। अब तो हम भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा भी बड़े हो रहे हैं साथ साथ, तो कभी कभी लगता है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी या फिर उनके बिना कैसा हो जाएगा। काफ़ी मतलब बहुत लगता है, काफ़ी बार लगता है, पर वो ये ना, इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है कुछ। तो वही है कि तुमने जो उनके लिए करना है वो कर लो, वही चीज़ है। अगर तुम्हारे पास आज टाइम है, आज पैसा है, जो तुम उनके लिए करना चाहते हो तो आज कर लो। ये मत सोचना कि मैं अगले साल करूँगा या अगले महीने करूँगा, तो वो चीज़ आज कर लेना, वही है, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट रह जाएगा। और मुझे एक चीज़ फील हो रही है अभी कुछ पिछले कुछ टाइम में कि हम ना एक लूप में फंस गए हैं। जैसे
जैसे कि हमारे पापा को भी घर बनाना था, अब हमें भी घर बनाना है, हमारा बच्चा होगा उसे भी घर बनाना है। तो हम ना उस लूप में फंस गए हैं कि हमें वही चीज़ करनी है, सिर्फ हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ब्रेक कैसे करना? ब्रेक ये है कि अगर एक बार घर बन गया है तो या तो उसमें एक मंजिल बना लो या उसके साइड में बना लो, लेकिन हमें कहीं और घर बनाना है। इस चक्कर में ना बहुत सारे घर हो गए हैं एक घर के। हाँ, पहले की जमीन होती थी फिर कमरा। ये एक लूप में फंस गए हैं हम लोग ना। तो और इस चीज़ का एंड नहीं है। गांव से लोगों को शहर में आना है, शहर से बड़े शहर में आना है, और फिर बड़े शहर से विदेश में जाना है, फिर घूम के गाँव में आना है। और ऐसे ही गाँव में आना है। जो शहरों की बाउंड्रीज है बढ़ती जा रही हैं और गाँव खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में मोस्टली देखा नहीं है कि यार थार होनी चाहिए, डिफेंडर होनी चाहिए, मतलब सोने की चैन होनी चाहिए, आईफोन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं थार ले ही नहीं रहा। नहीं, लोग स्टेटस सिंबल से जोड़ते हैं ना इसको। अरे मुझे लगता कि भाई जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना पैसा स्टेटस होगा। सिंबल क्यों, मतलब क्यों होना जरूरी है? लोगों को लोग चाहते हैं कि दूसरों को दिखाना चाहते हैं। वो खुद के कंफर्ट को छोड़कर दूसरों के लिए दिखाने के लिए ज़्यादा चीज़ें करते हैं। अगर वो खुद के लिए करे तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर के लिए उनके लिए ज़्यादा चीज़ सही रहेंगी, क्योंकि वो जिसको दिखा रहे हैं वो जब भी बुराई करेगा उस चीज़ की कि थार लिया है, हाँ, इससे बढ़िया तो 2 लाख रुपए डाल के वो ले लेता, वो ले आएगा। कोई कभी उसकी वो नहीं करेगा कि हाँ भाई, तू उसके मुंह पे बोल देंगे कि अरे वाह भाई थार लिया। कभी वो पीछे से उसकी तारीफ नहीं कर सकता, हमेशा यही कहेगा कि भाई ऐसे कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, इसने तो ऐसे कर दिया। तो भाई क्यों करना है? कुछ अपने लिए करो, बहन की डायरेक्ट अपने लिए करो जो करना है, क्यों बेफालतू में करो। फ्रीडम क्या है आपके लिए, कैसे मायने रखती है फ्रीडम? फ्रीडम ये है कि जब मर्जी जब सो, जब मर्जी जब उठो, जो मन करे खाने का वो खा लो, हेल्थ को देख के ये नहीं सुबह उठ के छोले भटूरे खाने वाले तो खा लो, वो चीज़ नहीं। पर वो है कि जब तुम्हारा मन है जब सो, जब तुम्हारा मन है जब खाओ, जब जहाँ जाने का मन है वहाँ जाओ, जो करना है वो करो। मेरे लिए फ्रीडम तो यही है। लाइफ में डाउन्स आए हैं? वो तो डेली आते हैं भाई डेली। अपना तो देखो, मैं बता रहा हूँ, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी ऐसी है कि आज डाउन है तो कल अप है, क्योंकि आज वीडियो डाली है, हमें डेली वीडियो डालनी है। हमारा ऐसा नहीं है कि हम जॉब लग गई है कि 1 साल बाद प्रमोशन होगा, 2 साल बाद प्रमोशन होगा, या जैसे भी होगा। आज वीडियो डाली है, चल गई तो अप है, नहीं चली तो डाउन है तो ये तो डेली है। अभी मेरा 1.7 मिलियन का फेसबुक का पेज है, वो रेड हो गया है जिससे मेरी मेजर इनकम वहीं से हो रही थी। लेकिन मेरे को पता है रीजन अरे फेसबुक का ऐसी है, फेसबुक का कोई रीजन नहीं है, फेसबुक कर देता है किसी को भी। हाँ, फेसबुक का सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और कोई यूट्यूब सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है, हाँ, अगर तुम्हें वैसे करना है कुछ भी। लेकिन और ये है कि तुम्हें हो जाएगा तो वो ये है कि अभी वो रेड हो गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मेरे को लगता है मैनिपुलेट भी लगते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम का तो यही है कि इंस्टाग्राम पे तुम अपनी फेस वैल्यू बना सकते हो, क्योंकि मेजर ऑडियंस आज की जो यंग ऑडियंस है वो वहाँ है, और उससे तुम स्पॉन्सर से कमा सकते हो। उर्फी जावेद, हाँ, क्या कहना चाहते हो भाई उर्फी जावेद के बारे में? स्टाइलिश, राखी सावंत, मुंहफट, दीपक कलाल, बहन का भाई यार एक वर्ड ही तो बोल रहा ना। ठीक है, अब इन 3 को एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई ने खुद ही दे दिया है चीटिंग। पुनीत सुपरस्टार, वाहियात, मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी करने वाला बंदा, मतलब वो तो एक अलग ही लिमिट क्रॉस करने वाली चीज़ हो गई। यस, ऐसे बंदों को बैन करना चाहिए, अच्छी चीज़। हाँ, वैसे सही बात है। आईआईटी बाबा, उसको देख के दूसरे लोग भी करने लगे कि वो फेमस हो गए तो पोटी में से वो आईआईटी बाबा गंजेड़ी कुछ अरे अभी पुनीत सुपरस्टार हो, आईआईटी बाबा मिल गए। पुलिस पर अटक गए, पकड़ो इसे जयपुर में। कुछ नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ, मुझे भी वही लगता है, बस और कुछ नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब। गांजा पीने से एक अलग दुनिया क्रिएट हो जाती है। गांजे वाले का होता भी है इस तरह के। वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसे गांजा मिला तो उसे लगा कि यही दुनिया है, वो उसको वो दूसरे राशिद, अच्छा ये बंदा, अरे भाई ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, वो गंजा सा छोटा सा, अरे भाई मेरा मतलब जिस बंदे को देख के मेरे चेहरे में मुस्कान आ जाती है वो ये बंदा है भाई साहब, मस्त, मतलब बढ़िया। मतलब मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में है, कहाँ का है, ये क्या है, पर भाई मस्त बंदा है। मतलब हाँ, उसकी लैंग्वेज मेरे को फनी लगता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ का है, क्या है, उसे इंडिया में से कोई फॉलो भी नहीं करता है, पर मेरी फीड में आ गया था एक दिन और भाई सब मज़ा आ गया सच में। भाई एक लास्ट राउंड करते हैं, रैपिड फायर का। लेकिन भाई विद इन सेकंड आंसर देना है, अरे बिना सोचे समझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
रेडी रेडी। बीटेक बना दो भाई, हम लोग भी आ जाए एक फिल्म। प्रीफर करो उठलाओ भाई। सनी या मियाँ खलीफा? मियाँ खलीफा। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। फिल्म या थिएटर? थिएटर। फिल्म या वेब सीरीज? वेब सीरीज। पॉर्न या ब्रेजर? ब्रेजर। रोडीज या स्पिट्सविला? रोडीज। कार या बाइक? कार। विस्की बियर या वाइन? वाइन। जमुना के इस पार या नॉन जमुना पार? नॉन जमुना पार। नोएडा या गाजियाबाद? नोएडा। नोएडा या गुड़गांव? नोएडा। कॉलेज या स्कूल? स्कूल। बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड ही बेस्ट फ्रेंड है। ये क्यों नहीं आया? इन फ्यूचर माँ या वाइफ? क्या दोनों? नहीं, एक तो नहीं हो सकती। अबे नहीं, एक ठीक तो है। नहीं हो सकती। मम्मी या पापा? दोनों यार। मनी या पैशन? दोनों। दोनों नहीं चलेगा भाई। नहीं यार, ये तो तीन रिपीट कर दिया इन्होंने। प्रॉब्लम वही है ना कि दोनों, अगर मनी और पैसा तो मनी भाई। वाइफ या फ्रेंड? वाइफ। रैप म्यूजिक या रॉक म्यूजिक? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। विराट कोहली या धोनी? विराट कोहली। IIT बाबू या रामदेव? एक चूज करना। कोई नहीं भाई। जाट या गुज्जर? भाई भाई। हरिजन। थोड़ा फास्ट रहते हैं। हाँ। एंड्रॉइड या आईफोन? आईफोन। वेस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली? साउथ। गांव या शहर? गाँव। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। रोटी या चावल? रोटी। घी या मक्खन? घी। पागलपंती या दीवानापन? पागलपंती। विक्की कौशल या रणवीर कपूर? रणवीर कपूर। आयुष्मान या राजकुमार राव? राजकुमार राव। विजय राज या पंकज त्रिपाठी? पंकज त्रिपाठी। मोबाइल शूट या कैमरा शूट? कैमरा शूट। मिठाई या नमकीन? नमकीन। गे या बाय? स्ट्रेट। गुड गुड गुड। तो भाई फंसे नहीं है, हंसे नहीं। कुल मिला के बातें फंसे नहीं। मुझे नहीं है। ये दिमाग लगा रहे थे, दिमाग लगा रहा नहीं था। नहीं दो ये लाइन है मेरे हाथ में, ये लाइन है ना। हाँ, तो ये ना बहुत कम लोगों को होती है। कौन सी लाइन? ये वाली सीधी लाइन ना, आप देखो अपने हाथ राइट हैंड पे, राइट राइट राइट, और नहीं, ये किसी को नहीं होती। आप देखोगे ना तो पूरा तक क्रॉस। 1 लाख लोगों में ना सिर्फ एक बंदा। और ए का गैप भी हुआ है। इसका क्या है मतलब? मतलब ये है कि दिल और दिमाग एक साथ चलते हैं। हे गाइस, तो भाई आज हमारा पॉडकास्ट था अनुभव भाई के साथ। तो इस प्रोफाइल शो में भाई अनुभव भाई थैंक यू सो मच आने के लिए। अरे भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मज़ा आ गया। आज हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से, मतलब जो पॉडकास्ट का एक होता है ना कि क्वेश्चन आंसर राउंड और वो रहता है, तो हमने बिल्कुल अलग तरीके से इसको प्लान करके शूट किया है। और कोशिश करिए कि बहुत फ्रेंडली रहे और आप लोग कनेक्ट करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और शेयर करें।